जय मसीह की सबको। प्रभु से जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि इस सभा के लिए क्या वचन है, प्रभु ने मुझसे कहा संगति, संगति के बारे में। जैसे हम सब इस टाइम इस संगति में हैं, प्रभु ने कहा कि संगति प्रभु का एक आशीष है। संगति परमेश्वर और परमेश्वर के जन के साथ सहभागिता है, एक मित्रता है। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें मित्र बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस संगति के द्वारा परमेश्वर की देह में एक एकता आती है। ये इससे सिर्फ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी नहीं होती, इससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम सब एक आत्मिक कवच और प्रार्थना के कवच के नीचे आते हैं। जैसे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रभु यीशु का एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए इस संगति से हम उस आशीष को प्राप्त कर रहे हैं जो आने वाले समय में प्रभु यीशु ने हम सब के लिए रखा हुआ। जैसे हमने अभी देखा, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु है। केवल एक ही जीवित परमेश्वर है हमारे जीवन में, वो है प्रभु यीशु मसीह। संगति, जब हम प्रभु के दास दासियों से हर रविवार को कलीसिया में मिलते हैं, बहन बहन से, भाई भाई से, तो उससे जो अभिषेक का स्थानांतरण होता है, अभिषेक उनसे हम पर ट्रांसफर होता है। उस अभिषेक से जुए टूटते हैं, उस अभिषेक से बीमारियां दूर होती हैं, उस अभिषेक से हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। तो संगति के महत्व को जब हम जान लेते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए भविष्य में क्या आशीष रखी है, प्रभु हमारे द्वारा क्या करना चाहता है और क्या करवाना चाहता है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु यीशु के द्वारा हमने उद्धार पाया है। इस तरह से हम प्रभु मसीह यीशु में एक परिवार हैं, हम बहन भाई हैं। प्रभु यीशु ने हमें एक संगति में किसी खास उद्देश्य से रखा है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु ने चुना है ताकि हम एक नामधारी कलीसिया में नाम जुड़े। हर संडे सिर्फ चर्च जाने वाले नहीं बने। हर दिन विश्वासी के लिए एक संगति का दिन है, ताकि हम खड़े होकर जीवित परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को जाने। प्रभु यीशु, तेरे समान कोई नहीं। हम प्रेरितों की पुस्तक में दूसरे अध्याय में देखते हैं, पहले वचन में, कि जब पेंतीकुस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उनसे सारे जो वहां बैठे थे, वहां वो सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो। ये सब जन जो उपस्थित हैं प्रभु, इस समय आपकी आग होताया से उतरे, जिससे पवित्र आत्मा वरदान चाहिए प्रभु, अन्य भाषा का वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए प्रभु, हीलिंग का वरदान चाहिए प्रभु, वो सब वरदान, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह, तेरी आग उतरे, पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, पवित्र आत्मा तेरी आग होताया से इस सभा में उतरे। इस संगति को आशीषित करिए, इस संगति को आशीषित करिए। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हम देखते हैं विश्वासियों की संगति में, जब वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में अटल बने रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों द्वारा किए जाते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर पर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जब हम देखते हैं पहली कलीसिया में जब चेले इकट्ठे हुए, तो प्रभु यीशु के अनुग्रह से पहले ही दिन 3000 लोग चर्च में जुड़ गए। प्रभु यीशु के अनुग्रह से, संगति से वो सब लोग चिन्ह और चमत्कार करने पाए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करने पाए, परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाने पाए, परमेश्वर की महान आज्ञा को पूरा करने पाए। मत्ती 18:20 में भी लिखा है, जहां 2 या 3 जन जमा हो, हाजिर हूं मैं उनमें। परमेश्वर, जैसे हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं, प्रभु हमारे मध्य में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में चल रहा है, हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। ये
संगति आने वाले दिनों के लिए, एक प्रभु के आगमन के लिए, एक बेदारी के लिए एक कार्य है, ताकि हम इकट्ठे होकर प्रार्थना कर सकें। जैसे हम बेदारी के चिन्ह देख रहे हैं, प्रभु का आगमन निकट है। संसार में बड़ी सारी वेदनाएं हैं, बड़े सारे प्रताड़नाएं हैं, मसीहों का प्रताड़न किया जा रहा है। हम देख रहे हैं युद्ध हो रहे हैं, परंतु हम फिर भी परमेश्वर को धन्य कहते हैं, क्योंकि इन सब सफरिंग्स के बाद परमेश्वर की महिमा जो पहले वाली महिमा से बढ़कर है, उस महिमा को ना हम सिर्फ इस संगति में, ना सिर्फ अपनी इस कलीसिया में, आने वाले दिनों में अपने घरों में, अपने शरीरों में, देश देश में, राज्यों में हम देखने पाएंगे। प्रभु महान है, उसका वचन महान है, उसका अटल है, उसका वायदा अटल है। हम सोचें कि हम एक जन इकट्ठा होकर खाली अकेला अपने द्वारा कोई कार्य करे, लेकिन वो संभव नहीं है। जैसे हम पहले कुरिन्थियों के 12 वचन में देखते हैं, क्योंकि जिस तरह देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने बहुत, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, और क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे सब अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम सब प्रकार के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम सबसे अधिक आदर देते हैं, क्योंकि शोभाहीन अंग और भी बहुतायत से शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी का और भी अधिक आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो सबके सारे अंग बड़ाई पाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। अगर हम सब सोचें कि हम इंडिविजुअली एक एक जो जन यहाँ उपस्थित है स्वयं खड़ा होकर परमेश्वर के लिए कुछ कार्य कर सके, खड़े होकर दया से कार्य करने का जो सौभाग्य है, ताकि हम एक दूसरे के दुख में दुखी हो, आनंद में आनंदित हो, जहां कहीं किसी को जरूरत है, दिक्कत है, उसके लिए खड़े होकर हम प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर के राज्य में उसके लिए हम इंटरसीड कर सकें, उसके लिए हम विश्वई प्रार्थना कर सकें, उसके लिए जहां कहीं कमी घटी है हम उपलब्ध हो, हम उसके लिए अवेलेबल हो, जो चीज जिसको चाहिए उसके लिए हम अपना घर खोल दें, अपना प्रार्थना घर खोल दें, अपनी चीजों को उपलब्ध कराएं, जैसे कि प्रेरितों ने पहली कलीसिया के दिनों में किया, ताकि सबको एक बराबर का जीवन मिले। परमेश्वर महान है। हम उस बिदारी के लिए, उस आने वाले समय के लिए जो परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए रखा है, हम उसको, परमेश्वर को आज के दिन में हम धन्य कहते हैं। और हम ये प्रार्थना करते हैं हम वो देह बने, हम वो कलीसिया बने, ताकि मिलकर हम परमेश्वर के लिए खड़े होकर जिन चमत्कारों को करें। और परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है कि तुम मुझसे भी बढ़कर बड़े काम करोगे, उन सब कार्यों को करें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, चिन्ह और चमत्कारों के लिए, बीमारों को खड़ा होने के लिए। जैसे परमेश्वर ने कहा है, जब मेरा आत्मा तुम पर आएगा तो तुम जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। प्रभु के जन जो खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, एक जन होकर उस बेदारी से हम प्रभु के लिए प्रशंसा करेंगे, हम प्रभु के लिए एक गवाही बनेंगे, प्रभु के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको हम सुसमाचार सुना सकें। जो लोग, जिन्होंने आंखों ने देखा नहीं, प्रभु को जाना नहीं, वो आंख और कान हमारे द्वारा
प्रभु को, उस जीवित परमेश्वर को जान सकें, उस जिंदा खुदा की महिमा को पहचान सकें। इसी तरह हमें भी बचाया गया था, हमें किसी ने सुसमाचार सुनाया ताकि उस बुराई से, उस तकलीफ से, उस दर्द से हम बाहर निकले और जीवित परमेश्वर की आराधना करके हम आज एक जीवित गवाही बने। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। हम तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस संगति के लिए, धन्यवाद इस संगति में जो जो मनुष्य जुड़ा है, जो जो जन जुड़ा है, जो जो भाई और बहन जुड़े हैं प्रभु, किसी खास कारण से हैं, किसी खास योजना से हैं प्रभु। जो तूने कार्य और जो बुलाहट इनके जीवन पर रखी है प्रभु, वो वापस नहीं हो सकती। उस कार्य को इनके द्वारा होने दे, इनको बहुतायत से इस्तेमाल कर। तेरा पवित्र आत्मा जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, इनके द्वारा वो कार्य होने दे। इनकी आंखों को खोल, इनकी बंद आंखों को खोल प्रभु, इनको दिखा तूने इनके लिए क्या क्या प्रयोजन रखे हैं, क्या बुलाहट रखी है प्रभु। इनके द्वारा जो चेले बनने हैं, इनके द्वारा जो भविष्यवाणियां होनी है, इनके द्वारा जो अंधे चलने हैं, इनके द्वारा जो लंगड़े चलने हैं, इनके द्वारा जो बीमारों ने चंगाई पानी है, इनके द्वारा जो लोग उद्धार पाना है, इनके द्वारा जो तेरी महान आज्ञा है, सुसमाचार सुनाना है प्रभु, होने दे। सिर्फ इनके घरों में नहीं, कलीसिया में नहीं, हर राज्य में, हर देश में, हर परिवार में, देश देशों में, इस कलीसिया के द्वारा, इस संगति के द्वारा इस कार्य को होने दे यीशु, तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए। संसार के जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, तेरे नाम में आज उन पे जय लेते हैं यीशु, तेरे नाम में हम जय लेते हैं। हम हुक्म देते हैं जहां कहीं भी शैतान ने इनके दिमागों में, मनों में, बुद्धियों में गढ़ बना रखे हैं यीशु मसीह, तेरे नाम में हम उसको खंडित करते हैं, तेरे नाम में हम उसको खंडित करते हैं, तेरे नाम में हम जय लेते हैं प्रभु। उन सब चीजों को जो तेरी पहचान के विरोध में है, तेरे क्रूस और तेरे लहू के नीचे लाते हैं और तेरे एक बलवंत हाथ को बढ़ाकर इन सब के ऊपर एक जय की घोषणा करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी इज्जत, सारा महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह आपको देते हैं। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम मांगते हैं प्रभु, आमीन।